आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि इसने दुश्मनी के चलते हुए इसका खून कर दिया, इसको प्यार था तो इस चक्कर में खून कर दिया, ये लड़का इतना वो है, ये लव जिहाद का मैटर है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये लड़का इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लड़की पहले तो इसके साथ प्यार के चक्कर में पड़ी रही, फिर घर वालों ने मना किया और ऐसे ही मैंने इसका मर्डर कर दिया, या फिर लड़की डबल क्रॉस कर रही थी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी कि लड़के लड़कियों का मर्डर कर देते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब लड़की ही अपने वाली पे उतर आए? एक औरत अपने पति के साथ क्या इतना बड़ा टॉर्चर कर सकती है, जो आज की स्टोरी में पता चलने वाला है। आप लोग जब आज की स्टोरी सुनेंगे तो एकदम हैरान, परेशान, एकदम शॉक्ड रह जाएंगे कि एक औरत अपने ही पति के साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। इंटरनेट पर एक ऐसा ब्रूटल वीडियो, इतना डिस्टर्बिंग वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसे सुनेंगे, तो आप लोगों की भी रूह तक कांप जाएगी। यूपी के बिजनौर में रहने वाले शख्स की एक ऐसी वीडियो सामने आई। एक औरत अपने पति को इतना लगातार बहुत ही ब्रूटल वे तरीके से टॉर्चर कर रही थी और जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा उनकी तो रूह कांप ही गई। प्लस यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल सामने निकल कर आया जिसे हर एक व्यक्ति नजरअंदाज कर रहा था। यूपी के बिजनौर वाले मामले ने बड़े बड़ों को हिला कर रख दिया है। एक सिरफिरी महिला अपने आशिक को प्यार के बदले ऐसी सजा देगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वीडियो फुटेज में मेहर जहां नाम की एक लड़की को अपने ही पति के ऊपर दरिंदगी करते हुए साफ देखा जा सकता है। पहले तो इस औरत ने अपने पति के दूध में नींद की गोलियां मिलाई और वो दूध अपने पति को पिला दिया। जब इसका पति बेहोशी की हालत में जाने लगा तब ये अपने पति के साथ इतनी क्रूरता दिखाने लगी, उसे इतने ही गंदे तरीके से टॉर्चर करने लगी। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तब आप भी शॉक्ड रह जाएंगे और आप लोगों का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाएगा और शायद ही आप लोगों ने कभी एक औरत को अपने पति के ऊपर इतने बुरे तरीके से टॉर्चर करते हुए देखा होगा। वैसे तो ये वीडियो 29 अप्रैल 2024 की है, लेकिन ये वीडियो 5 मई से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। सभी लोगों ने इस वीडियो के बारे में अपनी अपनी राय दी है। कोई तो ये कह रहा है कि ये वीडियो फेक है या फिर ये वीडियो स्क्रिप्टेड है और कोई इसे सेक्सुअल एक्ट से जोड़कर इसे एक फॉर्म ऑफ इंटीमेट बताया है। और लोग धड़ल्ले से यहाँ पर एक सवाल और उठा रहे हैं कि जब ये महिला अपने पति के साथ इतने गंदे तरीके से टॉर्चर कर रही थी और वहां पर वो जो ये कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, ये कैमरा इतने सटीक तरीके से आखिरकार लगाया किसने, ये समझ में नहीं आया। और ये मेहर जहां नाम की औरत है कौन जो अपने पति के साथ इतने ब्रूटल वे तरीके से उसे टॉर्चर कर रही है? और क्या पहले भी मन्नान जैदी के साथ ये सब कुछ हुआ है या फिर ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा था और अचानक ही ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया? आखिरकार ये मन्नान जैदी कौन है और मेहर जहां कौन है? जानेंगे पूरी स्टोरी। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में। 17 नवंबर 2021 बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। पिछले ही साल मन्नान जैदी ने मेहर जहां के साथ शादी की थी और रिसोर्सेज से यह पता चला है कि मेहर ने शादी के लिए मन्नान जैदी के घर पर आकर बहुत बड़ा हल्ला मचाया था कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगा तो वो उसे झूठे रेप केस में अंदर करवा देगी और उसे वो कभी भी बाहर नहीं निकलने देगी। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों के बाद शादी हुई। शादी करने के बाद मन्नान जैदी अपने घर को छोड़कर एक बाहर किराए का घर लेता है और मेहर जहां को वहां अपने साथ एक किराए के घर में रखता है। और ऐसे ही शादी के बाद मेहर जहां ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो कैसे? क्योंकि यहां पर जो मेहर जहां थी वो ड्रग एडिक्टेड थी और इसी ड्रग एडिक्टेड के चलते हुए मन्नान जैदी से मेहर जहां लगातार पैसों की डिमांड करने लगी। मन्नान जैदी ने कई बार उसे पैसे दिए भी, लेकिन वो कब तक ऐसे पैसे देता रहता? आखिरकार उसके भी खर्चे होते हैं, घर बार भी देखना है, कब तक उसे ड्रग के लिए वो पैसे देता रहता? और ऐसे ही जब उसने उसे रोकने की कोशिश की, यहां मेहर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और ऐसे ही लड़ाई झगड़ों में मन्नान को एक चीज और पता चली कि जो उसकी पत्नी मेहर जहां है उसके बाहर कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। बल्कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, शादी से पहले भी उसके कई लड़कों के साथ अफेयर चल रहे थे। वो एक सेक्स एडिक्टेड भी बन चुकी थी। उसे ड्रग के साथ साथ सेक्स की भी बहुत ज्यादा नीड होती थी। मन्नान ऐसे ही उसे बहुत रोकने की कोशिश करता। रोकने के चक्कर में इन दोनों के बीच में कई बार बहस छिड़ जाती थी और ऐसे ही मन्नान के साथ लड़ाई करते हुए मेहर उसे कई बार फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही थी। मन्नान
बार बार पुलिस स्टेशन जाता, वहां पुलिस स्टेशन जाकर वो कंप्लेंट फाइल भी करता कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है, लेकिन पुलिस वाले कभी भी इस केस को सीरियस ही नहीं ले रहे थे। अब मन्नान पुलिस स्टेशन के धक्के खाकर परेशान हो चुका था, पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर परेशान हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी उसे हाथ पल्ला नहीं दिखा रहे थे। वो बार बार उसके आगे हाथ झाड़ देते और यहीं पर ही खत्म हो जाता। लेकिन जो मन्नान था वो फिजिकली और मेंटली लगातार टॉर्चर हो रहा था। अब मन्नान को यह लगता था मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके लिए प्रूफ चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है अगर ऐसा ही केस दुनिया के सामने आएगा, वो भी बिना प्रूफ के, तो लोग हमेशा यही कहेंगे कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तुमने ही अपनी पत्नी के साथ कुछ किया होगा, इसीलिए परेशान होकर तंग होकर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। ऐसे ही दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया बिना सबूत के किसी भी चीज को मानती ही नहीं, और ऐसे ही मन्नान जैदी ने भी किया। एक दिन परेशानी की हालत में आकर उसने अपना मोबाइल का कैमरा चालू किया और उसे एक जगह पर सेट कर दिया, और उसके बाद जब मन्नान ने ये कैमरा कुमरा सब सेट कर दिया था, सब तैयारी कर दी थी, सबूत जुटाना उसने शुरू कर दिए थे, तब उसकी पत्नी मन्नान को एक बार फिर फिजिकली टॉर्चर करती है, और यह सब कुछ इस बार उस मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हो रहा था, जिसमें 29 अप्रैल को महर जहां की वो सारी करतूतें सब कुछ वो रिकॉर्ड हो चुका था। यहां तक कि मन्नान जैदी ने अपनी रिकॉर्डिंग में सब कुछ कहा कि वो मुझे नशीले पदार्थ देती थी, वो मुझसे बीड़ी सिगरेट शराब के लिए पैसे मांगा करती थी, मैंने शुरू में पैसे दिए और बाद में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तब वो मुझे टॉर्चर करने लगी, मेरे हाथ पैर बांध दिया करती थी, हाथ पैर बांधने के बाद मेरे ऊपर जलती हुई बीड़ी सिगरेट लगा देना, मेरे को धक्के से शराब पिलाना, ऐसे ही वो ये कहता था कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। वो कहती थी कि मेरी खाला ऐसे है वैसे है, मेरी कोर्ट तक पहुंच है, पुलिस वाले मेरे अंडर में है, एसपी डीएसपी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ऐसे पुलिस वालों को लगातार गालियां तक देती रही और पुलिस स्टेशन में भी जाकर गाली गलौज करके तमाशा करती, ये सब कुछ वो कर रही थी। ये सब कुछ मन्नान जैदी ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा। मैं रिकॉर्डिंग यहां चला रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं कि मन्नान जैदी कितना परेशान था और उसने क्या क्या कहा। और इसके बाद 4 मई को इस विक्टिम मन्नान जैदी ने इस वीडियो को वायरल किया, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करवाई और साथ में ये वीडियो तक भी पुलिस वालों को दिखाई। तब यहां पुलिस वालों ने सख्त एक्शन लिया। टीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो, मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है, कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के शरीर के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती है उनका हाथ है, उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसकी मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और उसका प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं, जो कि उसका भी प्रूफ है। मुझे बांध रखा था, पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बहनें इनके साथ मिली हुई है पुलिस उसकी तफ्तीश करे। और इसने एसपी को भी बहुत गाली गलौज की है जो हमारे सीनियर हैं, और थाने में भी बहुत ये कहती है कि मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोर्ट कचहरी मेरा कुछ बिगाड़ सकती। उसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे रिकॉर्डिंग्स। अभी तक यहां मन्नान जैदी ये रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता, ये वीडियो शूट नहीं करता, तब तक किसी को भी बिलीव नहीं होता कि एक औरत अपने पति के साथ बिना किसी मतलब के अपनी अय्याशी के लिए ये सब कुछ भी कर सकती है। तो भाई अपनी आंखें खोल लो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कलयुग स्टार्ट हो चुका है, वेलकम टू कलयुग। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है और जहां तक मुझे जो भी कुछ पता चलता रहेगा मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आप लोग बस सचेत रहिए, जब भी आपको कोई दिक्कत होती है अपने पास वालों को बताइए। और हर बार प्रूफ की जरूरत नहीं होती, कई बार इंसान को सामने की शक्ल देखकर, उसकी बातें देखकर कभी कभी उस पर यकीन कर भी लेना चाहिए और फिर उसके साथ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। पुलिस वालों को भी यहां उसी टाइम पर एक्शन लेना चाहिए था। अब यहां उन्होंने उस टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो यहां तक की बात पहुंच चुकी थी और यह सब कांड मन्नान जैदी के साथ लगातार होता आ रहा था। और ऐसे ही जब ये सब कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो चुकी थी, मन्नान जैदी पुलिस स्टेशन गया, वो वीडियो दिखाई, तब पुलिस वालों को यकीन हुआ। पुलिस वालों ने 5 मई को महर जहां को अंडर सेक्शन 328, 307, 323, 507 अंडर ये सेक्शन मुकदमा दर्ज किया और महर जहां को
अरेस्ट कर लिया था। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ सिर्फ औरतों के बारे में बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की जाती है कि औरतें ऐसे हैं, औरतें इतनी अच्छी होती हैं, उनके ऊपर जुल्म होते हैं, औरतें हमेशा सहती रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, औरतें भी ये काम कर सकती हैं। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि औरतें ही सब कुछ सहती हैं, औरतें ही बहुत समझदार होती हैं, औरतें ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, औरतों के साथ ही बल्कि अत्याचार होता है। नहीं, बल्कि औरतें भी ऐसा कर सकती हैं। ये वीडियो उन लोगों को दिखाओ जो ये सब कुछ सोचते हैं। मैं सभी के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहा। आप लोग फिर मुझे कमेंट करेंगे और मुझे भर भर कर गालियां कमेंट में भेजेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि लोग ये सब कारनामा रच देते हैं। मैं सभी औरतों के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहां कुछ औरतों की बात कर रहा हूं जो मेहर जहां जैसी होती हैं, जो मन्नान जैदी जैसे लोगों पर अत्याचार करती हैं। और ऐसे कई मर्द भी हैं जो औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं। मैं इसके लिए भी एग्री हूं, लेकिन कुछ लोग, सभी के लिए मैं ये नहीं कह रहा। आज तो मन्नान जैदी अपनी बीवी के हाथों टॉर्चर मिलने वाली इस वीडियो को शूट करके लोगों के सामने दिखा पाया और यहां से आजाद हो गया। लेकिन ऐसे बहुत से और लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी की जेल में कैद हैं और ना तो यहां उनको सुनवाई मिल रही है और ना ही वो आजाद हो पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी और का शिकार बन चुके हैं, लेकिन वो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। अगर दर्द बता सकते हैं तो वो वहां से आजाद नहीं हो सकते। तो ये थी आज की स्टोरी, आज का सेंसिटिव इशू जो आप लोगों तक लाना बहुत जरूरी था कि हर कोई दुनिया में एक जैसा नहीं होता। अगर मर्द ऐसा करते हैं तो औरत भी बेमतलब ऐसा सब कुछ कर सकती है। मैं तो यही कहूंगा, आप लोग सतर्क रहें, हमेशा सुरक्षित रहें। आप लोग इन चक्रों में बिल्कुल मत पड़ें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। अगर आप सीसीटीवी कैमरा वगैरह फिट नहीं कर सकते, इसमें भी आपको घबराहट हो रही है, तो आप कैसे भी वहां से निकलिए, अपने आस पड़ोस में बताइए और उनके साथ मिलकर एक्शन लीजिए। यह बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भी एक दिन ऐसे अपनी जिंदगी खो देंगे। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि आप हमेशा सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। तो ये थी आज की स्टोरी मेहर जहां और मन्नान जैदी की। क्या आप मन्नान जैदी बनना चाहते हैं? नहीं ना, तो आप जल्दी से कोई एक्शन लीजिए और मेहर जहां जैसी लड़की को रोकिए। यहां पर आज मैं स्टोरी को एंड करता हूं। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर आप आज इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रिचल मैथ्यू को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।